नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। आज हम पहुंचे हैं तहसील परिसर में, जहां पर अशोक नगर के जो लोग हैं ढंढेरा परिश्रमण को लेकर धरने पे बैठे हुए हैं और निरंतर ये धरना काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। तो जानते हैं कि परिश्रमण को लेकर धरना क्यों। नमस्कार हर्ष प्रकाश जी। हाँ, धन्यवाद आपका। दृष्टि न्यूज़ जो अपने आम जनता की आवाज़ को सरकार और शासन तक पहुंचाते रहते हैं, उसके लिए आपको संदीप जी धन्यवाद जी। ये आपका काफ़ी लंबे समय से धरना चल रहा है परिश्रमण को लेके धरना क्यों? ये ऐसा ही है, सरकार की हठधर्मिता और शासन के द्वारा की गई जो है पक्षपातपूर्ण नीति का परिणाम है कि हमें यहाँ पर जो है धरना देने को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि हम शासन प्रशासन से ये चाहते वो पत्राचार के माध्यम से इस समस्या का समाधान कर दे, परंतु 5 माह पूर्ण होने पर भी शासन और प्रशासन आंख मूंद के बैठा हुआ है और हमें धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। हमारा धरना 10 सितंबर से शुरू हुआ, जबकि हम 5 मई से शासन प्रशासन को इसके संबंध में कि जो ढंढेरा नगर पंचायत में अनियमितता हुई है। अनियमितता कैसे हुई है? एक वार्ड तो 5 किलोमीटर में फैला हुआ है और एक वार्ड केवल 500 मीटर में फैला हुआ है। 4 गुने का अंतर है, 4 गुने का अंतर। एक वार्ड में 3200 वोटर हैं, एक वार्ड में केवल 1200 वोटर हैं। वोटरों में भी 250 गुने का अंतर है और ये केवल 4 वार्डों के साथ इस तरह से किया गया। बाकी 7 वार्डों में जो है 1200 से 1500 के बीच वोटर हैं। तो ऐसा अन्याय क्यों? इसलिए ढंढेरा नगर पंचायत के वार्डों का पुनर्सीमन करने और नहीं तो वार्डों को बढ़ाने के लिए ढंढेरा जैसे परिसीमन हुआ है, एक वहाँ पे अशोकनगर बुचड़ी फाटक है और ढंढेरा अलग है, यानी कि पहाड़ और प्लेन का समीकरण है। तो आपके अशोकनगर बुचड़ी फाटक में ये समीकरण गलत हुआ? हाँ, ये नहीं, हमारी जितनी कॉलोनियाँ लक्सर रोड से लेकर रुड़की लक्सर रोड से लेकर और रेलवे पटड़ी के बीच में जो सहारनपुर मदाब रेलवे पटड़ी जाती है, पूर्वी के नगरा इमरती से लेकर और पश्चिमी के विन तक का जो भी भाग है उसमें ये अन्याय किया। उसके बाद आपका जितने पूर्व सैनिकों का जो है गढ़, जैसे कीर्तिनगर हो गया या साई कॉलोनी हो गया, सैनिक विहार हो गया, इधर डिफेंस कॉलोनी होगी, कर्नल, इनमें इस तरह का जो है व्यवहार किया गया और ये जो है बड़ी साजिश के तहत ये कार्य किया गया कि इनका प्रतिनिधित्व। जैसे आप साजिश बता रहे हैं, परिश्रमण हुआ है तो सरकार के द्वारा हुआ, उसमें क्या साजिश नजर आई है आप? ऐसा है, कुछ जो है नेताओं के द्वारा ये साजिश, ये बिना साजिश के तहत कोई एक अधिकारी को क्या पता कि मुझे किस तरह परिश्रमण करना है। अगर एक अधिकारी करता है तो सर्वे करता है, वार्ड बाई वार्ड आता है अधिकारी बैठे बैठे। तो बिल्कुल सही है कि अधिकारी वार्ड टू वार्ड जो है सर्वे करता है। क्या वो अधिकारी अंधा था कि जैसे सर्वे में नहीं दिखा दिया कि एक वार्ड को मैं 5 किलोमीटर फैला रहा हूँ, दूसरे वार्ड को मैं 500 मीटर में सीमित कर रहा हूँ? क्या वो अधिकारी अंधा था जिसे एक वार्ड में 3200 वोटर के, दूसरे वार्ड में 1200 वोटर के? तो मेरे ख्याल से वो अधिकारी भी अंदर है, उसकी आंखें फूट गई थी। तो उसके आंखों को जो है लगाने के, वो आंखों दोबारा देखे और ऐसे अधिकारी को निष्कासित कर देना चाहिए सरकार को, शासन को। उसको कोई जो है उत्तराखंड में रहने का हक नहीं है। अभी जैसे निरंतर आप धरने पे हैं, क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन अगर मिलता तो हम धरने में क्यों बैठते? तो सरकार हमारी जो है, जिसे हम भाजपा की सरकार कहते हैं, अपनी सरकार कहते हैं, ये सरकार के बस का जो है उत्तराखंड में जो है शासन करना नहीं है। तो इस बार परिवर्तन होगा फिर सरकार की? बिल्कुल परिवर्तन होगा। अगर इस तरह का जो है व्यवहार रहा सरकार का तो परिवर्तन। हमारे किसान भाई आज जो है 1 महीने से बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? उनके साथ जय जवान और जय किसान का संगम यहाँ हो रहा है, तो अवश्य ही परिवर्तन होगा और हम जो है सकारात्मक रूप में जो है सफलता प्राप्त करेंगे। जय भारत, जय जवान, जय किसान। तो जय भारत, जय जवान, जय किसान का नारा देते हैं हर्ष प्रकाश काला जी ने। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारे साथ महिलाएं भी बहुत हैं, महिलाओं से भी जान लेते हैं इस परिश्रमण से आपको क्या हानि और क्या नुकसान है। हमें हानि है, हमारा वार्डों का निरीक्षण अच्छी तरह से किया जाए। 8 वार्ड ढंढेरा गांव को दे दिए गए हैं और हमें सिर्फ, जबकि हमारी आबादी ज़्यादा है, हमें 3 ही वार्ड दिए गए हैं। हम इस पर सरकार का घोर से घोर निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। और हम 8 वार्ड जैसे आपको दे दिए तो उसमें तो फ़ायदा ही है आपका। 8 वार्ड 8 नहीं दिए, हमें तो 3 ही
नहीं 8 वार्ड 3 में तो फायदा ही है कि जल्दी वोटिंग हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें जो 3 वार्ड हैं उसमें जनसंख्या या जो मतदाता हैं बहुत ज़्यादा हैं, मतलब 3000 3,500। जो अदर वार्ड हैं उनके हिसाब से इनमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और मतदाताओं की दुगनी और तिगुनी के हिसाब से है। दुगनी और तिगनी। हाँ जी बिल्कुल। तो इसमें कहीं ना कहीं वोटिंग करने पे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। जहाँ एक तरफ 1200 हैं और एक तरफ नगर पंचायत की जो सरकार बनेगी, नगर पंचायत की जो सरकार बनेगी 11 वार्ड हैं उसमें, जिसमें से इन सभी पूर्व सैनिक जितने कॉलोनियाँ जिसमें कितने वोटर हैं, 12,000 वोटर हैं, वो तो रहेंगे अल्पमत में। उनके कितने मेंबर होंगे, वार्ड सभासद कितने होंगे, 3। और जो कितने 9,000 वोटर हैं उनके सभासद कितने होंगे, 8। तो सरकार किसकी रहेगी, बहुमत किसका रहेगा। 3 वार्डों में विकास के लिए पैसा मिलेगा, 8 वार्डों में मिलेगा पैसा, तो सभी 11 वार्डों में बराबर मिलेगा ना। तो उन 3 वार्डों का विकास हो गया, 8 वार्डों का विकास होगा। जहाँ 1200 पर वोट एक वार्ड मेंबर बनेगा और यहाँ 3200 पर एक वार्ड मेंबर बन रहा, तो सरकार में बहुमत कल अगर जो है इन वोटर के आधार पर अगर इन पूर्व सैनिकों का कैंडिडेट अगर अध्यक्ष बनता भी है तो उसके कितने सभासद रहेंगे, 3। तो उसे तो अविश्वास प्रस्ताव के कल हटा देंगे नहीं हटाएंगे। तो फिर सरकार किसकी रही, पक्षपात हो रहा नहीं हो रहा, तो हम कैसे सहन करेंगे इस पक्षपात। आने वाले समय का जो वो है रुझान अभी से ही आपको पता लग गया। रुझान तो हमें जो है ऐसे निकाल लेते हम, रुझान तो हम इसी काम को कर रहे हैं, तो रुझान तो आपके सामने आ रहे हैं ना कि क्या सातिर रची गई, ठीक है ना। तो ये तो आपके सामने स्पष्ट है कि भाजपा सरकार की अगर तो हम बात करें, भाजपा सरकार की अगर तो बात करें तो आप एक्स सर्विसमैन हैं, सारे के सारे भाजपा के समर्थक हैं और कहीं ना कहीं भाजपा के पदाधिकारी भी हैं। रोना संदीप जी, रोना इसी बात का तो है। आज इसीलिए हमने सबको संकल्प दिला दिया कि अगर इस पर जो है परिसीमन दोबारा नहीं होता, वार्ड नहीं सब वार्डों में एक समान वोटर 1200 से 1500 के बीच में हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर वार्डों में वोटरों में समानता नहीं की जाती तो समझिए उसके परिणाम नगर निकाय में क्या भुगतने पड़ेंगे। तहसीलदार जी को आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या कहना है? ये तो सरकार के पोस्टमैन है ना, इनका काम तो लेने का और भेजने का है, वो सरकार का काम है। क्या होगा नहीं होगा ये आपको जो है मालूम हो जाएगा। ये परीक्षण ठीक नहीं हुआ, आपके अनुसार नहीं हुआ, तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? आपको बताना, हम जो कदम उठाते हैं उसे पूरा करते हैं, इसलिए वो जो है ओपन करने की बात नहीं है। जो करेंगे वो हमारे मन में कि हमें क्या करना है, हमारे सारे साथियों के मन में कि इन्हें क्या करना है। ये हर चीज़ को ओपन नहीं किया जाता। आंदोलन हमने बहुत लड़े और अभी ज़िंदगी में लड़ी रहे। 25 साल से हमने आंदोलन शुरू किया था और आज जो है 75 साल की अवस्था में आंदोलन करेंगे। अच्छा, जैसे अभी आप ही ने कहा है हर्ष प्रकाश जी के पीछे किसानों का धरना चल रहा है और उसके पीछे भी एक धरना है, वहाँ बिजली विभाग में भी धरना है, तो क्या ये सरकार की कमी है? सरकार की क्या दिखा रही है? सरकार की हठधर्मिता निष्क्रियता तो प्रदर्शित कर रही है कि ये किसी की मांग केवल अपना जो है डंडा कि हम ये सरकार में कौन घबरा। 5 साल के लिए ये रहेंगे, जब जनता तरस रहेंगी तो इन्हें जो है दिखा देंगे कि हाँ जी जनता किस प्रकार के तरफ उसका परिणाम। वोट तो जनता ने देना है ना, सत्ता पे किसने बिठाना है। जिस तरह से जनता सत्ता पे बिठा सकती है उसी तरह से जनता सत्ता से बेदखल भी कर सकती है। और ये जो है आपने लोकसभा के चुनाव में देख लिया, देखा ना, जहाँ 400 पार, तो इस तरह का अभिमान। उत्तराखंड में तो पूरी सीट लोकसभा में, उत्तराखंड में भी आ जाएगी, यही स्थिति आ जाएगी, यही स्थिति आ जाएगी। देखिए आप विधानसभा चुनाव, अभी नगर निकाय के चुनाव में देखिए आप, उसके बाद जिला पंचायत के चुनाव, पंचायत चुनाव में देखिए आप। परिवर्तन का मन बना चुके हैं। अगर मांग पूरी नहीं होती जय जवान जय किसानों की, तो बिल्कुल परिवर्तन होगा, निश्चित रूप में होगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। सुना आपने, हमारी मांगे पूरी करो के नारे लगाते हुए और साफ कह दिया है कि परिवर्तन होगा। परिश्रमण को लेके बहुत ज़्यादा आक्रोश है क्योंकि जहाँ पे आबादी ज़्यादा है वहाँ पे सिर्फ 3 सीट दी गई है और जहाँ पे आबादी कम है वहाँ पे 8 सीट दी गई है। तो इस परिश्रमण को लेके आगे भी इनका धरना इसी तरीके से चलता रहेगा। देखते रहिए दृष्टि न्यूज़ में इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।